माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं, आज हम आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाना सिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने सीट है, तो इस सीट में जो पहली सेल है, इस सेल में अपनी संस्था का नाम लिख दो। जैसे मैं हमारी संस्था का नाम लिख देता हूँ, RAJASTHN राजस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट, INSTITUT इंस्टीट्यूट। अब आपको क्या करना है, जैसे पहली सेल पे आना है, ये प्लस का चिन्ह आएगा, जैसे प्राथमिक उपचार केंद्र का जो प्लस का चिन्ह है वैसे प्लस का चिन्ह आएगा। और यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे अपने एल तक सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हमारा डाटा जैसे यहाँ तक आने वाला है। तो हमें क्या मर्ज करना है, इनको सभी सेलों को मर्ज करना है, यानी ऐसे लेकर एल तक इन सभी सेलों को मर्ज करना है। और मर्ज करके हमें राजस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट को बीचों बीच में लेना है यहाँ पर। तो यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, एल तक सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक मर्ज एंड सेंटर का, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये सभी सेलें मर्ज होकर हमारा जो नाम लिखा है राजस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट, ये बीचों बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आ गया क्लिक करते ही। अब इसकी जैसे आपको साइज बढ़ानी है तो साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लो। इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो आप। इसका बैकग्राउंड कलर डालना चाहो तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, जैसे आप डालना चाहो, और नहीं डालना तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया हमने SR नंबर। और SR नंबर के लिखने के लिए हम जैसे इस सेल में लिखेंगे 1, फिर एंटर दबाओ, 2 लिखा, एंटर दबाओ। फिर इन दोनों सेल को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप जैसे पकड़ के खींच सकते हो जहां तक आपको सीरियल नंबर लिखना है। या एक और तरीका बताता हूँ मैं सीरियल नंबर लगाने का। जैसे यहाँ 1 लिखा, 1 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन है आपका, इस पे जाना है, ये फिल, ये ऑप्शन है फिल वाला, तो इसमें जाओ। यहाँ पर आपको मिलेगा सीरीज, यानी आपको ये एडिटिंग ग्रुप में जाना है, और एडिटिंग ग्रुप में इस ऑप्शन पे जाके आपको सीरीज पे क्लिक करना है। सीरीज पे क्लिक करने के बाद में जैसे हम सीरियल नंबर कॉलम में लिखेंगे, यानी हमारा पूरा कॉलम में रहेगा सीरियल नंबर, तो यहाँ कॉलम सिलेक्ट करना है आपको। और सीरियल नंबर जैसे हमारा एक एक प्लस होता जाएगा, यानी 1 2 3, यानी एक एक कंटिन्यू जुड़ता जाएगा, तो यहाँ इसमें 1 डालना है। और स्टॉप वैल्यू में आपको सीरियल नंबर कितने नंबर तक चाहिए वो नंबर डाल दो। जैसे मुझे 20 नंबर तक सीरियल नंबर चाहिए तो इसमें 20 डाल दूंगा, और इसको कर दूंगा ओके। एक मिनट, वापस इस 1 पे क्लिक करके जाओ, वापस मैंने क्या एंटर दबा के नीचे ले लिया था। 1 पे क्लिक करो, 1 पे क्लिक करने के बाद इस पे जाओ, सीरीज पे जाओ, सीरीज पे जाने के बाद में यहाँ कॉलम लो, कॉलम लेने के बाद में इसमें 1 डालना है, और इसमें सीरियल नंबर कहाँ तक रखना है, जैसे मुझे 20 तक रखना है, 20 डाला और इसको कर दूंगा ओके। तो देखो हमारा सीरियल नंबर 20 तक ऑटोमेटिक आ गया। फिर यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स नेम लिख दो, STUDENT, स्टूडेंट्स नेम, NAM, स्टूडेंट्स नेम। अब जैसे इसकी विड्थ बढ़ानी है आपको, तो B और C के बीच में आओ, यहाँ पर एक एरो का निशान आएगा, इसे पकड़ के भी आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, जितनी बढ़ाना चाहो उतनी विड्थ बढ़ा सकते हो। फिर इसमें मैं ये सब्जेक्टों के नाम डाल देता हूँ, HINDI हिंदी। टैब की दबा के जैसे नेक्स्ट सेल में जा सकते हो आप, जैसे कीबोर्ड में आप टैब की दबाकर नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। नेक्स्ट में गया, ENGLIS इंग्लिश, MATH मैथ, SCIENC साइंस, सोशल साइंस के लिए मैं SS लिख देता हूँ, संस्कृत SANSKRIT संस्कृत। अपनी 6 सब्जेक्ट हो गई। फिर हम यहाँ पर स्टूडेंटों के नाम डाल देते हैं, जो भी आपके स्टूडेंट है मेरे पास यहाँ कुछ स्टूडेंटों के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंटों के नाम डाल दिए। स्टूडेंटों के नाम डालने के बाद में आपको सभी के नंबर डालने हैं इसमें, यानी सभी को नंबर देने हैं कि जैसे संजू यादव के कितने नंबर आए हिंदी में, इंग्लिश में कितने आए, मैथ में कितने आए। जैसे आप ऐसे मैनुअली भी डाल सकते हो, या एक फॉर्मूले के माध्यम से डाल सकते हो आप इनके नंबर। तो फॉर्मूला कौन सा है, एक रेंड बिटवीन वाला फॉर्मूला है, तो उसके माध्यम से हम नंबर ऑटोमेटिक कैसे डालें, उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल टू लगाओ। देखो एक्सेल के अंदर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ एनीवे, सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी रहता है,
यदि किसी भी फॉर्मूले के आगे आप इक्वल टू नहीं लगाते हो तो फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद में RAND रेंड। अब इसमें देखो दूसरे नीचे नीचे रेंड बिटवीन, इस पे आ जाओ और टैब की दबा दो आप। टैब की दबाने से क्या होगा, पूरा फॉर्मूला लिख जाएगा और कोष्टक चालू हो जाएगा। फिर इसमें कोष्टक चालू होने के बाद में आ रहा है बॉटम, यानी आप इसमें नंबर फिल करोगे तो बॉटम यानी कम से कम कितने नंबर देना चाहते हो वो नंबर डाल दो आप। जैसे मुझे कम से कम 33 नंबर देने हैं, फिर कोमा लगाया। फिर टॉप, टॉप में यानी अधिकतम नंबर कितना देना चाहते हो आप, जैसे मैं अधिकतम नंबर 100 देना चाहता हूँ, 100 लिखा, कोष्टक बंद करो और एंटर दबा दो। फिर आपको क्या करना है, इसको इस पे क्लिक करो आप और इसको यहाँ कोने में से पकड़ के नीचे तक खींच दो, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हो आप, जैसे पकड़ के नहीं खींचना है तो आप कोने पे जाओ और डबल क्लिक कर दो, इससे भी ये फिल हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, नीचे इस कोने पे जाओ, इसको पढ़ के यानी संस्कृत तक जैसे यहाँ तक खींच दिया अपन ने, तो इसमें इनके नंबर ऑटो फिल हो जाएंगे इनमें। फिर जैसे इन सभी के हमें एक टोटल निकालना है तो यहाँ लिख दो टोटल, TOTL टोटल। जैसे इनका टोटल करना है हमें, यानी संजू यादव के टोटल कितने नंबर आए वो हमें डालना है। तो जैसे हिंदी में नंबर आ रहे हैं 73 नंबर, तो इस सेल का नेम है C3 से लेकर हमें H3 तक इनका टोटल करना है। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे बराबर SUM, टोटल करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला बराबर SUM और हम कोष्टक चालू करेंगे। फिर आप इनका नाम भी डाल सकते हो, जैसे C3 जैसे डालना चाहो तो C/3 और C3 अनुपात H3, कोष्टक बंद करके आप एंटर दबा दो। ऐसे भी इनका टोटल निकाल सकते हो आप। या आपको क्या करना है, देखो इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इसमें चेंज हो रहा है सब कुछ नंबर। जैसे इसमें नंबर डाला मैंने 71 की जगह जैसे मैंने 70 किया तो इन सभी के नंबर चेंज होंगे, एंटर दबाते सभी के नंबर चेंज हो रहे हैं। आप चाहते हो कि इनके नंबर चेंज ना हो तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इनको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको क्या करना है, यहाँ इस पे पहली से जैसे इस पूरी मार्कशीट को मैं सिलेक्ट करना सिखाता हूँ। सिलेक्ट करने के तरीके बताता हूँ, जैसे सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं, मैं सभी तरीके बताता हूँ आपको सिलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे आपसे कोई गए जैसे इस मार्कशीट या इस टेबल को सिलेक्ट करके दिखाओ, तो जैसे Ctrl+A दबाओगे तो Ctrl+A से क्या होगा, इस पूरी शीट ही सिलेक्ट हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ओनली टेबल सिलेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, इस टेबल पे क्लिक करके Ctrl+A दबाना है। जैसे इस टेबल पे क्लिक किया फिर Ctrl+A दबाओ, तो इससे क्या होगा, आपकी जैसे मर्ज कर रखा है यहाँ तक, तो ये आपकी टेबल ही सिलेक्ट होगी। लेकिन हम चाहते हैं जैसे हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, जैसे राजस्थान लेवल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हम जैसे यहाँ से ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस सीरियल नंबर पे क्लिक करो। फिर कीबोर्ड में आपको Ctrl+Shift दबाना है, Ctrl+Shift और राइट एरो की, तो ये पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो गई। फिर डाउन एरो की दबाओ, तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आप। या एक एक सिलेक्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक किया ओनली शिफ्ट की दबाओ और जैसे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो आप, और डाउन एरो की दबाओगे तो एक एक तो ऐसे सिलेक्ट होता जाएगा, सिलेक्ट कर सकते हो। या स्पेशल किसी सेल को सिलेक्ट करना है आपको, जैसे मुझे ये संजू यादव यानी एक एक छोड़ के सिलेक्ट करना है इनमें, तो आपको कंट्रोल की दबानी है कीबोर्ड में, क्या करना है, कंट्रोल की दबानी है और जिस चीज को आप सिलेक्ट करना चाहो उस पर आप क्लिक करते जा सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो जिस चीज को आपको सिलेक्ट करना है। यानी कंट्रोल की दबाने के बाद में आप सिलेक्ट करते हो तो आप जिस चीज पे क्लिक करोगे वही सिलेक्ट होगा। लेकिन हमें तो ये ओनली नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे नंबर पे, Ctrl+Shift दबाएंगे और राइट एरो की दबाएंगे, फिर डाउन एरो की दबा देंगे, तो नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद में पेस्ट के नीचे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा वैल्यू का ऑप्शन, तो इस वैल्यू पे क्लिक कर दो। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद में देखो आप इसको चेंज करके देखो, अब इसमें जिसको चेंज करेंगे उसी में चेंज होगा, पूरी सीट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले नंबर चेंज हो रहे थे वो उस वजह से चेंज हो रहे थे क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था रेंड बिटवीन वाला, इस वजह से वो चेंज हो रहे थे। तो हमने कॉपी
और पेस्ट करके वो फॉर्मूले को हटा दिया हमने, क्या वैल्यू में इसको कॉपी कर लिया इसको। अब इसके टोटल निकालना है तो इक्वल टू SUM कोष्टक चालू। तो आप इनके नंबर डालना चाहो नंबर भी डाल सकते हो, जैसे C3 अनुपात H3, या आप इनको सिलेक्ट भी कर सकते हो। आप जिसका टोटल निकालना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में देखो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा C3 अनुपात H3। कोष्टक बंद करो और एंटर दबा दो। फिर इसको पकड़ के नीचे यहाँ इस पे वापस क्लिक करो, इस कोने पे जाओ, डबल क्लिक कर दो, तो इन सभी का टोटल आ गया। और फिर जैसे परसेंटेज निकालनी तो परसेंटेज भी निकाल लो, PERCENTAGE परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू सभी में लगाना है, इक्वल टू। अब देखो इसके कितने नंबर आ रहे हैं, 343 नंबर आ रहे हैं संजू के। तो हमें यहाँ 343 नहीं लिखना है, इसकी सेल का नेम लिखना है। तो इसकी सेल का नेम है I3, तो आपको यहाँ I3 लिखना है, या चाहे आप इस पे क्लिक भी कर सकते हो आप। फिर बटा 600, जिस पूर्णांक 600 का है, जितने का पूर्णांक है उतना पूर्णांक डाल दो, इंटू 100 और एंटर दबा दो। अब इस पे वापस क्लिक करो, कोने पे जाओ, डबल क्लिक कर दो। लेकिन देखो इसमें डेसिमल प्लेस किसी में कम है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। आप सभी में समान डेसिमल रखना चाहते हो तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। आप देखो यहाँ से हम डेसिमल प्लेस 2 रख लेते हैं अपन। फिर निकालना अपने को रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, एंटर दबाओ। एंड रिजल्ट में क्या निकालेंगे, फेल या पास। तो रिजल्ट में कंडीशन होती है, जैसे कंडीशन क्या है, यानी जिसके 33 के बराबर या 33 से अधिक परसेंटेज बन रही है वो तो होगा पास, और 33 से नीचे वाला फेल। यदि कहीं पर कंडीशन हो तो कंडीशन के लिए हम इफ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो बराबर इफ कोष्टक चालू। अब कंडीशन क्या है कि 33 के बराबर या 33 से अधिक परसेंटेज होगी तो वो तो होगा पास। तो पास किससे पता चला हमें, परसेंटेज से। तो इसमें आएगी सबसे पहले परसेंटेज वाली सेल, तो इसमें परसेंटेज वाली यानी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज वाली सेल को, यानी संजू के 57.17 परसेंटेज बन रही है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, या इसका नाम भी डाल सकते हो J3। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक J3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो इसका मतलब हुआ यदि 33 के बराबर या 33 से अधिक, क्या J3 में क्या है, परसेंटेज, यानी यदि उसके 33 के बराबर या 33 से अधिक परसेंटेज है तो वो क्या होगा, पास। तो वो कैसे लिखेंगे, कोमा लगाओ और इन्वर्टेड कोमा में लिख दो पास, PASS, और इन्वर्टेड कोमा कर दो बंद। अब 33 से नीचे वाले क्या होंगे, फेल, यानी बाकी को हम डायरेक्ट लिखेंगे, कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा में लिख दो फेल, FAIL, इन्वर्टेड कोमा कर देंगे बंद, और कोष्टक कर देंगे बंद, और एंटर दबा दो। देखो पास हो गया। और इसको यहाँ कोने पे जाएंगे, डबल क्लिक करो, तो देखो सभी पास हो गए। किसी एक को हम फेल करके देखते हैं, जैसे इसको फेल करते हैं, जैसे इसके नंबर चेंज करते हैं अपन। जैसे मैंने डाला इसमें 33, इसमें डाल दिया मैंने 35, इसमें जैसे दे दिया 36 नंबर, देखो 54% हो गई। और इसमें दे दिया मैंने 30 नंबर, इसमें दे दिया जैसे मैंने 20, और इसमें दे दिया मैंने 25। देखो जैसे 33 के नीचे परसेंटेज हुई ये फेल हो गया, यानी 33 के बराबर या 33 से अधिक वाले तो पास होंगे, और 33 से नीचे वाले फेल होंगे। फिर निकालते हैं इनका डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, तो हमें डिवीजन निकालना है। तो इसमें लिख देंगे DIVISION, डिवीजन। तो इसमें भी कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या हो गई, जिसके 60 या 60 से अधिक परसेंटेज है वो तो होगा फर्स्ट डिवीजन से पास, जिसकी 45 या 45 से अधिक या 60 से कम है वो होगा सेकंड डिवीजन से पास, जिसकी 33 या 33 से अधिक या 45 से नीचे परसेंटेज है वो होगा थर्ड डिवीजन से पास। तो इसके लिए भी हम इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें बराबर लिखा मैंने इफ, कोष्टक चालू। अब इसमें भी कंडीशन किस पे काम कर रही है, परसेंटेज पे काम कर रही है। तो इसमें भी हम सबसे पहले परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। जैसे हम इसमें मेरिट भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 90 के ऊपर मेरिट आ रही है तो इसमें 90 डाल देंगे। तो इसका मतलब हुआ है जिसके 90 के बराबर या 90 से अधिक परसेंटेज है वो क्या होगा, मेरिट होगा। तो कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा में मेरिट लिख दो, MERIT मेरिट, और इन्वर्टेड कोमा कर दो बंद। देखो इसमें जैसे रिजल्ट में फॉर्मूला लगाया था सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी।
अब जैसे इसमें मेरिट की कंडीशन कंप्लीट हो गई, फिर फर्स्ट की करनी है, सेकंड की करनी है, थर्ड की करनी है, तो सभी में सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अब एक कंडीशन कंप्लीट, दूसरी कंडीशन के लिए कॉमा लगाएंगे, वही इफ लिखेंगे, वही कोष्टक चालू करेंगे और वही परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू लगाकर 60 लिख दो। इसका मतलब वो 60 के बराबर या 60 से अधिक जिसकी परसेंटेज है वो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन से, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिख दो फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इन्वर्टेड कोमा कर दो बंद। फर्स्ट की कंडीशन कंप्लीट, फिर आते हैं सेकंड पे, तो कोमा लगाओ, वही वापस इफ लिखो, कोष्टक चालू करो, वही परसेंटेज सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू और लिख देंगे 45। इसका मतलब हुआ जिसके 45 के बराबर या 45 से अधिक जिसकी परसेंटेज है वो क्या होगा, सेकंड डिवीजन पास, तो कोमा लगाओ, इन्वर्टेड कोमा में लिख दो सेकंड, SECOND, और इन्वर्टेड कोमा कर दो बंद। फिर थर्ड की कंडीशन पे आते हैं हम, कोमा लगाया, इफ कोष्टक चालू, परसेंटेज सेल को सिलेक्ट किया, परसेंटेज सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर ग्रेटर देन लगाया, वही इक्वल टू लिखा, और अब लिखते हैं 33, यानी इसका मतलब हुआ जिसके 33 के बराबर या 33 से अधिक परसेंटेज है वो क्या होगा, थर्ड डिवीजन से, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिख दो थर्ड, THIRD थर्ड, और इन्वर्टेड कोमा बंद। अब जो बाकी बचे हैं उन यानी 33 के नीचे वाला क्या होगा, वो फेल होंगे, तो फेल को हम डायरेक्टली लिखेंगे, कोमा लगाओ और इन्वर्टेड कोमा में लिख दो फेल, FAIL फेल, और इन्वर्टेड कोमा कर दो बंद। अब इसमें देखो काउंट करो, हमने टोटल कितने कोष्टक खोले हैं अपने, 1 2 3 4 कोष्टक खोले हैं, तो 4 ही बंद करेंगे हम इसमें, 1 1 2 3 4, और इसको दबा दो, एंटर दबा दो। अब इस पर वापस क्लिक करो, कोने पे जाओ, डबल क्लिक कर दो, देखो अपने सेकंड भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड फर्स्ट सेकंड फेल। किसी को हम मेरिट भी देके देखते हैं, जैसे किसी को मेरिट देते हैं 99 दे दिया इसमें जिसमें 100 नंबर दे दिया, इसमें 96 नंबर दे दिया, यानी अभी तक 86% हुई है, और इसमें डाल दिया मैंने 88, और इसमें दे दिया मैंने 87। देखो इसे 96% होते हैं, मेरिट आ गया। तो इस प्रकार आप वो मार्कशीट बना सकते हो, किसी की जैसे मार्कशीट बनाना चाहो तो इस प्रकार मार्कशीट बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।